आइए दोस्तों, तो मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ कि होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। और ठहरोगे किसी गांव में, ठहरोगे अगर किसी गांव में तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही चलते रहिए। आइए दोस्तों, तो आज हम करते हैं चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथ का, जो होगा हमारा एक्सरसाइज 1.4, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1.4 में आपको बताना है होगा कि शांत है कि अशांत है। तो कोई भी संख्या दे देगा आपको और पूछेगा बताइए कि वह शांत है या अशांत है। शांत और अशांत को पहचानने का बिल्कुल ही सिंपल मेथड को सिखाते हैं हम आपको, बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखिए दोस्तों कि दशमलव प्रसार को दिखते हैं, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार को अगर देखा जाए तो जैसे लिखा होगा 1.5, 1.5, कहीं लिखा होगा, अगर लिखा होगा 1.5 तो ये क्या होगा, हमारा शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर लिखा होगा 1.01, 01, क्या रहा है 1.01, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1.01 के ऊपर बार लगा देते हैं, यानी रेकरिंग लगा देते हैं। तो इस प्रकार अगर रिपीट संख्या हो बार बार 01, 01, 01, इसी तरीके से ये रिपीट होता रहे तो इसे हम कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार हमारा शांत है। यह दशमलव प्रसार हमारा क्या है, शांत है। अब तीसरे नंबर पे देखेंगे कि अगर कोई संख्या हो 1.01, फिर हो 001, फिर हो 0001, फिर हो 00001। अब देखिए दोस्तों कि पहला वाला जो दशमलव के बाद था 01, उसके बाद एक जीरो था पहले, उसके बाद 2 जीरो हो गया, फिर 1, उसके बाद 3 जीरो, फिर 1, अब 4 जीरो, फिर 1, और इसी प्रकार से आगे की ओर चलता रहे तो ये हो जाएगा हमारा अशांत। ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा है, अशांत। अब देखेंगे कि ये जो हमारा होगा शांत और ये है हमारा, ये दोनों संख्या कैसा है, ये दोनों दशमलव प्रकार को बोलेंगे हम, ये दोनों दशमलव प्रकार कैसा है, शांत है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये कैसा परिमेय संख्या है, तो शांत है। किस प्रकार का होगा, तो शांत है। तो आइए इन्हीं टर्मों को कुछ एक्सरसाइज 1.4 में सीखेंगे। अगर कोई परिमेय संख्या लिखते हैं तो उसे P/Q के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाला जो होता है P, उसको हम बोल सकते हैं अंश, जैसे 3/2, तो ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश बटे हर, यहाँ पे P को बोलेंगे अंश और Q को बोलेंगे हर। तो आइए बगैर किसी देरी के सीखते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन संख्या शांत है और कौन अशांत है। 1.4 में दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए, 13/3125, क्या है 13/3125, क्या है 25। अब देखिए यहाँ पे तो ऊपर वाला होता है हमारा P और नीचे वाला होता है Q। ये जो परिमेय संख्या है P/Q के रूप में लिखा हुआ है। चलिए क्या करना है, ये हो गया हमारा अंश और नीचे वाला होता है हर। तो अब क्या करेंगे हम कि इसको 3125 से भाग नहीं देंगे, 3125 से 13 में भाग नहीं देंगे, बिना भाग की प्रक्रिया द्वारा बताना है। तो बिना अगर भाग देंगे तो देखो भाग जानते हैं ना, जैसे 2 से देते हैं 35 में तो कितना आता है, करते हुए चला जाता है। तो बताना है यह परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इस प्रकार से हमें बिना भाग दिए हुए बताना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है 13/3125, तो जो नीचे Q होता है यानी हर होता है तो उसका गुणनखंडन करते हैं। तो 3125 का गुणनखंडन करना है, और गुणनखंडन करेंगे तो देखो किससे लगेगा, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो संख्या को जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 3 11, 11/3, 11/3, ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। देखते हैं 5 से, अंत में 5 है तो 5 से कटेगा ही।
तो 5 से कटेगा 5 छक 30, एक बचा, ये 2 12, 5 दूना 10, 2 पचा 25। अब देखिए किससे कटेगा, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से कहीं 5, एक बचा, 5 दूना 10 और इसमें से 2 बचा, पचा 25, कट गया। अब देखिए 5 से फिर लग जाएगा, 5 दूना 10 और पचा 25, फिर 5 से देखेंगे तो 5 पचा 25, कट गया। अब देखिए दोस्तों कि जब हम 3125 13 बटे किए हैं, 3125 का गुणनखंडन तो क्या आया है 1 2 3 4 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 बार आया है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 13 बटे में 5 का पावर 5। तो इसे आप कैसे बता सकते हैं कि यह शांत है कि अशांत है, तो बिल्कुल आसान तरीका है पहचानने का। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी संख्या हमें लिखा होगा p बटे यानी हर के रूप में अगर हो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, तो यह हो जाएगा हमारा शांत। ये क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचेंगे कि क्या अगर 5 को हटा दिया जाए, ये हो सिर्फ p बटे 2 का पावर m, क्या हो p बटे 2 का पावर m, यानी सिर्फ 2 रहे तो क्या यह शांत हो पाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर हो नीचे में क्या हो सिर्फ 2 हो या हो सिर्फ 5 हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, फिर भी यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अगर लेंगे जैसे p 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, अगर इसके अलावा आ गया एक 3, अब ये इसका कहना है 2 और 5 का कि हम दोनों अगर साथ रहे, तीसरा कोई नहीं रहे तो हम होंगे शांत। इसमें से सिर्फ 5 रहे तो होगा शांत, या इसमें से सिर्फ 2 रहे तो ये हो जाएगा शांत। अगर तीसरा कोई भी आ जाए तो वो कौन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम दे दिए p का पावर 2 का पावर m गुने 5 का पावर 7, 2 का पावर 3 दे देते हैं, तो ये कौन होगा 2 और 5 के रूप में है तो ये होगा शांत। और अब ये 5 नहीं है फिर भी क्या होगा शांत, और ये 2 नहीं बिल्कुल है, सिर्फ 5 है तो ये क्या हो जाएगा शांत। अब देखिए अगर 2 गुने 5 गुने 4, अब देखिए ये शांत है कि अशांत है, बताइए आप लोग कमेंट करके। देखिए अब ये 4 आ गया, तो हम तो बोले थे 2 और 5 रहे जब भी शांत होगा, लेकिन दोस्तों अगर इसको 4 को करते हैं तो ये क्या बन जाता है 2 का पावर 2, ये क्या बन जाएगा 2 का पावर 2, और यहाँ 2 का पावर 1 है गुना में है तो ये बन जाएगा 2 का पावर 3 गुने 5, यह क्या बन जाएगा शांत। ये कौन हो गया शांत हो गया। तो आइए इसी प्रकार से करते हैं। और एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे जो किए हैं 3125 का, तो 2 5 का पावर क्या आया है 5, इसके गुना में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 लिख सकते हैं और 2 का पावर 0 डाल सकते हैं। 2 का पावर कितना हो गया 0, यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। अब देखिए 13 बटे 5 का पावर 5 है और ये 2 का पावर 0 यानी 1, तो कितना हो गया 13 बटे 5 का पावर 5 और 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा, तो ये क्यों हो गया शांत। तो पहला हमारा आंसर क्या हो गया 13 बटे 3125 कौन सा होगा शांत हो गया। समझ में आया। नीचे वाले का गुणनखंडन करना है, ये जो 13 बटे 3125 है तो इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुने 5 के रूप में आए तो शांत होगा, या सिर्फ 2 होगा तो शांत होगा, या सिर्फ 5 होगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई भी आए तो वो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जैसे में 3 7 11 13 कोई भी आ जाए तो वो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चलिए, तो बिना लंबी भाग की प्रक्रिया द्वारा आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दूसरा है क्वेश्चन 1 का दूसरा, 17 बटे 8, तीसरा है 64 बटे 455, चौथा है 5 बटे 1600, पाँचवा है 29 बटे 343, और छठा है 23 बटे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3, 5 का पावर 2।
चलिए देखते हैं। अब नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। 8 का कर लेते हैं गुणनखंडन, तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4। क्या आया, करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो क्या आया 2 का पावर 3। सिर्फ 2 का पावर 3 आया, क्या लिखेंगे 17 बटे में 2 का पावर 3। तो देखिए सिर्फ 2 का पावर 3 है तो क्या हो गया ये शांत। क्या हो जाएगा शांत। 455 को करते हैं अभाज्य गुणन खंडन निकालेंगे इसका, तो 3 से कटेगा कि नहीं, तो 5 5 10 4 14, 14 बटे 3, ये 3 से नहीं कटेगा इसलिए यह 3 से भी नहीं कटेगा। चलिए 5 से कट जाएगा, देखते हैं। तो 5 नमा 45 और 5 का ही 5। अब किससे कटेगा 7 से, 13 बार में। तो देखिए इसका जब गुणनखंडन किए तो क्या आया 64 बटे में 5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए सिर्फ 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 आकर के 13 आकर के इसका काम क्या कर दिया, खराब कर दिया, काम खराब कर दिया। क्या रहना चाहिए, सिर्फ 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 7 और 13 आके इसका काम बिगाड़ दिया, तो यह कौन हो जाएगा अशांत। चलिए तीसरा देखते हैं 1600। क्या है 1600 का गुणनखंडन कर लेते हैं, तो 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25। देखिए क्या लिखेंगे 5 बटे 1600 का क्या किया है, तो 5 कितना 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6 6 बार। क्या लिखेंगे 2 का पावर 6 गुने 5 कितना बार है 2 बार, तो 5 का पावर 2। अब देखिए 2 आया और 5 आया, 2 और 5 दोनों होता है तो वह कौन सा हो जाएगा शांत हो जाएगा। शांत और अशांत को पहचानना है। चलिए 4th नंबर देखते हैं 343। तो 343 का क्या करेंगे गुणनखंडन, 3 से जाएगा कि नहीं देखते हैं चेक करके। 3 3 6 4 10 नहीं जाएगा, तो यह किससे जाएगा 343 का करते हैं तो 7 से 7 चौक 28, 28 और 2 30 और 4 34 6। चलिए 7 से चला जाएगा 7 चौक 28, कितना बचा 7 चौक 28 और उधर बचा 28 और 2 30 और 4 34 6 और ये उधर 3, तो 7 नमा 63। 7 से जाएगा 7 7 49, 7 से एक बार में, ठीक है। तो कितना आया 7 कितना बार आया 3 बार, तो क्या लिखेंगे 1600 बटे में 7 का पावर 3। अब सिर्फ 7 का पावर 3 है तो यह कौन हो जाएगा, ओ सॉरी ये वाला है 29 बटे में 343 का किए हैं तो आया है 7 का पावर 3, और नहीं है तो 2 का पावर 0 दे सकते हैं। सिर्फ 7 का पावर 3 आ गया तो ये कौन हो जाएगा शांत। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ आप लोग बताइए शांत है कि अशांत। क्या है 23 बटे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, ये दोनों क्या है 2 और 5 के रूप में है, तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि कैसा होगा शांत होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए तो 7वां नंबर क्या है 129 बटे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। तो देखिए शांत है कि अशांत है, 2 आ रहा है शांत, 5 भी आ रहा है तो शांत, और यहाँ आ गया क्या 7 का पावर 5, तो इसे क्या बना दिया अशांत। 2 और 5 के अलावा आएगा तो वो हो जाएगा अशांत। यहाँ पे देखिए 15 है तो 3 5 15, गुणनखंडन करेंगे तो कितना आएगा 3 5 15। क्या लिखेंगे 6 बटे 3 गुने 5। अब देखिए सिर्फ 5 रहता तो होता शांत, लेकिन 3 आके काम खराब कर दिया, तो ये कौन हो जाएगा अशांत। 50 का देखते हैं, 2 से 25, 5 से 25, 5 एकम 5, तो क्या आया 35 बटे 50 का गुणनखंडन किए है तो 2 गुने 5 का पावर 2, 5 2 बार आया है। अब देखिए 2 का पावर 1 कितना है, 1 कुछ नहीं तो 1 होता है, तो क्या आया ये 2 और 5 के रूप में है, तो ये हो जाएगा शांत। इसको देखते हैं 210 है तो 210 का गुणनखंडन कर लेंगे, 2 से 2 का ही 2, 0 2 5 10, 5 से 5 दूना 10, 5 का ही 5 और 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 1 3 5 15, 5 7 35। अब देखिए क्या आया 2 3 5 7, क्या आया 77 बटे में 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब 2 और 5 तो है लेकिन इसमें 3 और 7 आकर के इसको अशांत बना दिया। 2 और 5 के अलावा जो भी आएगा वो कर देगा अशांत, तो क्या हो गया यह अशांत हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समाप्त हो गया, 1 से लेकर 10 तक है। अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर करिए वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को थोड़ा ग्रो करिए। सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत कम है सब्सक्राइबर, तो शेयर भी करिए। चलिए दोस्तों शेयर करिए इसे जल्दी से, दोस्तों के पास शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, एक बार पढ़ लीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में
क्वेश्चन नंबर 1 में जो सभी संख्या हमारे पास परिमेय संख्या शांत आया था उसको रहने देना है और जो अशांत था उसको हटा देंगे। जो शांत था उसको हम दशमलव के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जो शांत था उसे दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार से लिखाएगा उन्हें देखते हैं। चलिए देखिए, एक सेकेंड लॉक कर देते हैं। चलिए, तो पहला है हमारा 13/3125। क्या है 13/3125। तो ये कौन था हमारा 31 का गुणनखंडन किए है तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आया था, यानी 5 का पावर 5। तो 13/5 का पावर 5 यानी 5 के रूप में है। तो यह हुआ था हमारा शांत। क्या हुआ था ये हमारा शांत। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे 13, लिखेंगे उसको ऊपर में है हमारा 13 और नीचे है 5 का पावर 5। तो हमें किस प्रकार से दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं कि ऊपर है 5 का पावर, नीचे है 5 का पावर 5। तो क्या करेंगे, जितना 5 का पावर होगा उतना ही 2 के पावर से गुना करेंगे। तो 2 के पावर 5 से गुना कर दिया हर में। तो कहेगा ये अंश कि हमको भी गुना करिए, हमें भी गुना करिए। तो गुना कर देंगे इसे भी 2 की पावर 5 से। जब 2 के पावर 5 से हर को गुना किए हैं तो अंश को भी 2 का पावर 5 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना हो गया 32। तो क्या लिख सकते हैं 13 गुने 2 का पावर 13 गुने 32 बटे में। अब नीचे देखिए ये भी 5 ये भी 5। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और इस सब का पावर कितना हो जाएगा 5। तो जब 32 को 13 से गुना करेंगे, जब 32 को 13 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 416। कितना आ जाएगा 416 गुना आप लोग कर लीजिएगा। और नीचे में क्या हुआ 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। तो 10 का पावर 5, 1 का 1 लिख देंगे और जीरो कितना बार 1 2 3 4 5 बार, जीरो कितना बार लिख देंगे 5 बार। अब देखिए दोस्तों समझ में आया होगा क्या है कि जो ऊपर होगा जितना 13, जब नीचे है 13 बटे क्या है 13/5 का पावर 5। तो 5 का पावर 5 है ऑलरेडी है, तो उतना ही 2 का पावर 5 भी उतना ही होना चाहिए। हर में भी 2 के पावर 5 से ही गुना करेंगे। तो हर में जब करेंगे 2 का पावर 5 से तो अंश में भी 2 का पावर 5 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए 2 का पावर 5 होता है 32 को 13 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 416। अब ये नीचे कर देंगे 5 दूना 10 और पावर सेम है तो लिख देंगे 10 का पावर 5। 1 का 1 लिख देंगे, जीरो का पावर कितना है 5। तो यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे। अब हमें दशमलव के रूप में लिखना है, यानी 416 को इकाई ढाई चक्रा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख से भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग देना नहीं है, यहाँ पे भाग देना नहीं है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखिए जितना जीरो होगा यहाँ पे कितना जीरो है 1 2 3 4 5। तो इस संख्या में 416 में 5 अंक के बाद दाहिने से, किधर से दाहिने से 5 अंकों के बाद जीरो लगा देंगे। तो ये 416 है हमारे पास। तो 1 2 3 अंक ऑलरेडी है, एक लगा देंगे 4, एक लगा देंगे 5 और 5 अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव। 5 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दशमलव देखो 13/5 का पावर 5 को दशमलव के रूप में अगर बदलेंगे तो कितना आया 0.00416। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब देखेंगे दूसरा को। दूसरा क्या है 17/8 है। तो इसे किए हैं तो कितना आएगा, देखिए 17/8। तो 17 का 17, 8 को जब फैक्टर किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 का पावर 3। तो इसे किस प्रकार से हम करेंगे, ऊपर लिखेंगे 17 बटे में 2 का पावर 3। अब नीचे 2 का पावर 3 है तो इसको 2 और 5 के रूप में लिखना है। तो 2 के रूप में ऑलरेडी है 2 का पावर 3। तो यहाँ कौन नहीं है 5 नहीं है। तो कितना 5 का पावर कितना दे, तो जितना 2 का पावर होगा तो 5 का पावर भी 3 दे देंगे।
अगर 5 के पावर 3 से हर में गुना किए हैं तो अंश में भी 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 गुने, अब 5 को 3 बार 5 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे तो कितना आएगा 125, तो 125 बटे में, अब देखिए दोनों का पावर सेम है तो इसको अलग अलग गुना करके नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 5 दूना 10 का पावर कितना है, दोनों का सेम है तो 3। अब 17 को 125 से गुना करेंगे, 17 को जब 125 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2125, कितना आ जाएगा 2125 आ जाएगा, और बटे में दे देंगे यह 10 का पावर 3 यानी 1 0 3 बार 1 2 3। अब जितना जीरो होगा उतना अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 जीरो है तो कितना अंक के बाद लगा देंगे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो क्या है 2125 है हमारे पास, और कितना अंक के बाद जीरो लगा देंगे 3, तो 1 2 3 यानी ये हो जाएगा 2.125, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चौथा को देखते हैं, तो ये चौथा हमारा चौथा क्या था, चौथा के रूप में इसका गुणनखंडन करके ये शांत आया था, क्या आया था, शांत आया था, ओ सॉरी तीसरा आया था, पहला दूसरा तीसरा ये क्या आया था, एक सेकेंड, तीसरा क्या आया था, तीसरा अशांत था, क्या था अशांत, तो अशांत को हमें नहीं करना है, हमें शांत को करना है। तीसरा के बाद चौथा देखेंगे, चौथा क्या है, तो चौथा यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2 यानी शांत है, क्या है शांत है। तो अब यहाँ पे हमें किस प्रकार से करना है, तो इसको करेंगे, ऊपर में है 15 बटे में, यहाँ 2 का पावर 6 है 5 का पावर 2 है, तो किसी एक को हमें करना होगा इक्वल, किसी एक को हमें बराबर करना होगा। तो आप यहाँ पे किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए चौथा को किस 15 बटे 16 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बटे में 2 का पावर 6 ऑलरेडी है हमारे पास, और यहाँ पे 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 है मेरे पास, लेकिन हमके 5 का पावर कितना करना है 6, दोनों का पावर बराबर रहना चाहिए, तो अगर इसको गुना कर देंगे 5 की पावर 4 से तो ये हो जाएगा 5 का पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ 5 के पावर 4 से गुना किए हैं तो ऊपर में भी गुना करेंगे 5 की पावर 4 से, ऊपर में भी गुना कर देंगे 5 की पावर 4 से, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा 15 गुने, अब 5 का पावर 4 कितना होता है, तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 बार, तो 50 25 पंचे 125 125 पंचे 625, ये कितना हो जाएगा 625 बटे में। अब देखिए ये है हमारा, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 की पावर 6, क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 की पावर 6, यानी ये 5 है और ये 2 है, तो 2 पंचे हो जाएगा 10 की पावर 6 दे देंगे। अब 15 को गुना करना है 625 से, तो 15 को 625 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 9375 बटे में 10 का पावर 6 है, तो 1 लिखेंगे या जीरो कितना बार लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार जीरो। अब कितना अंक के बाद जीरो है, कितना अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो इधर से दाहिने से 6 अंक के बाद जीरो लगाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद, लेकिन है कितना 4 ही अंक है, 9375 है, तो 1 2 3 4, अब 4 ही अंक है तो हम दे देंगे 0 0 5 और 6, इसके पहले लगा देंगे दशमलव, तो क्या हो जाएगा 6 अंक के बाद हो गया 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, तो इसको 15 बटे 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2, ये शांत है तो इसको किस रूप में लिखना है दशमलव के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा 0.00937 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से आप
सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए छठा, देखिए ये है हमारा 2 और 5 के रूप में है, तो ये है हमारा शांत। अब देखिए क्या ये हमारा 23 बटे में 2 का पावर 3 लेकिन 5 का पावर 2, तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है, तो इसको किससे गुना कर देंगे, तो 5 की पावर 1 से, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3। अगर नीचे 1 से किए हैं गुना तो 5 के पावर 1 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 23 पंचे 5 तेई 15 और 5 दूना 10 और 1 11, 115 बटे में कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2 5 का पावर 5 का पावर 3 हो जाएगा, और ये होगा 2 पंचे 10, और यहाँ पे पावर हो जाएगा, इसका भी 3 हो गया, इसका भी 3, तो 10 का पावर 3 कितना हो जाएगा 115 बटे में लिखेंगे 0 का पावर 3 यानी 1 3 0 लिखेंगे, तो 0 3 आया है, तो ऊपर में दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, 3 अंकों के बाद, तो क्या लगा देंगे 115 है हमारे पास, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.115 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट 7 हमारा अशांत था और 8 जो है हमारा शांत है। तो देखिए 8 शांत है तो ये 2/5 के रूप में है, लेकिन इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है, तो यानी 5 को भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 2 में, तो कितना आएगा 0.0 5 चौका 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हमें भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना है, हमें किस प्रकार से डायरेक्ट रूप से बिना भाग दिए बताना है, और किस रूप में बदलना है, तो दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। तो देखिए 2/5 है हमारे पास, इसमें 5 का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4/10। तो देखिए अब 1 0 है, तो 1 अंक के बाद 0 लगा देंगे, तो ऊपर 4 है, तो आ जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा 0.4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे 0.4 आया है, यहाँ पे 0.4 है बिना भाग दिए हुए। चलिए अब 9th को देखेंगे, तो 9th क्या है हमारा शांत है, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा शांत है। देखिए 9th क्या है 7 बटे में 2 गुने 5 गुने 2, क्या है 5 गुने 2, तो अब दोनों का पावर क्या है सेम है, दोनों का पावर क्या है सेम है, 5 का पावर भी 1 है और 2 का पावर भी 1 है, तो देखिए इसको गुना करेंगे 7 बटे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, तो 0 कितना 1, तो 1 अंक के बाद 0 लगा देंगे, 1 अंक 7 है हमारे पास, तो 7 के पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.7। समझ में आया होगा 9th। और 10th क्या था हमारा 10वां अशांत था, तो अशांत को नहीं बदलना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। मुझे ढोल चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, कौन शांत परिमेय है और कौन अशांत परिमेय है। तो यहाँ पे दिए हुआ है 143.1234678 तक दिए हुआ है। यहाँ पे ये पूरा भाग लगकर अंतिम अंक तक पहुँच चुका है, यहाँ 8 तक, इससे आगे नहीं जा रहा है, तो इससे क्या जब आगे नहीं जाए तो कौन होता है शांत, क्या हो गया शांत। और यहाँ देखेंगे इसको देखते हैं, तो 43.123456789 यानी इसके बाद फिर क्या आएगा, तो इसके ऊपर एक रिंग दिया हुआ है, तो फिर आ जाएगा, अगर एक रिंग हटाते हैं तो ये बार क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है अशांत है, क्या है अशांत। और यहाँ पे देखेंगे 0.12 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 बार 0 1 2 5 बार 0, यानी बार हर बार नया अंक आ रहा है, 0 में बढ़ोतरी हो रहा है, तो ये होगा, ये भी हमारा क्या है अशांत, ये भी हो गया हमारा अशांत। लेकिन इससे पता चल गया कि ये लिमिट में है और बार अगर आता है इसके ऊपर रेकरिंग है, तो ये बार यही आएगा 1 से लेकर 9 तक
तक का अंक आएगा और यह अशांत होगा। तो इस प्रकार जब का हो जब, तो ये क्या होगा हमारा परिमेय। इस टाइप का आएगा तो हमारा हो जाएगा परिमेय। और यहाँ पे ये शांत है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी शांत होता है दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो होता है हमारा परिमेय। तो शांत दशमलव परिमेय, शांत दशमलव प्रसार भी हमारा परिमेय होता है और अशांत दशमलव प्रसार भी हमारा अपरिमेय होता है। इससे पता चलता है, यहाँ पे तो आगे नहीं जाने वाला है लेकिन यहाँ पे आगे जाएगा तो बार बार यही अंक दोबारा रिपीट होगा। तो इस दोनों कंडीशन में ऐसे होने वाले अंकों को हम बोलेंगे शांत। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही खतरनाक है, ये बार बार अलग अलग रूप बदल के आ रहा है, तो ये होगा हमारा अशांत। और ऐसा जब भी हो तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय। ये क्या होगा हमारा अपरिमेय। तो ये हो गया हमारा पूरा 1.4 समाप्त। और चलिए अब इससे पहले हिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरा हो चुका है अपलोड, जा करके देख लीजिएगा। और वास्तविक संख्या पूरा और चैप्टर